हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, तो आज हम समझेंगे प्रथम संतत पीढ़ी एवं द्वितीय संतत पीढ़ी में अंतर के बारे में। सीधे आपके मस्तिष्क में ठोक देंगे प्यारे बच्चों। बस शर्त यह है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए। प्रथम संतत पीढ़ी, संतत बोलते हैं संतानों को, और द्वितीय जो संतत पीढ़ी, इसमें अंतर बहुत ही आसान तरीके से परिभाषा चित्र के हिसाब से ही आपको समझा देंगे। रटना नहीं है, बस समझना है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम प्रथम संतत पीढ़ी के बारे में समझते हैं। ये हमने शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, चाहे पौधे लंबे ले लो या पुष्प ले लो, लाल या सफ़ेद, कुछ भी कर सकते हैं। किरास किसी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये शुद्ध लंबा है, ये जनक है, और ये शुद्ध बौना है। इसमें किरास करवाया, किरास मतलब से संकरण करवाया, तो ये अपन जो पीढ़ी हुई उसी को, इसमें सारे पौधे जो है वो लंबे हैं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा होता है, और कैपिटल टी भी लंबा पौधा होता है, लेकिन वो शुद्ध लंबा होता है। ये संकर लंबा पौधा है। अब यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे। इधर उधर प्यारे बच्चों नहीं देखेंगे, बस चित्र की तरफ देखेंगे, और हम यहीं से आपको परिभाषा बता रहे हैं। ये जनक है प्यारे बच्चों, जनक का मतलब पैदा करने वाले। तो शुद्ध जनक है ए भी, और शुद्ध जनक है ए भी। तो शुद्ध जनकों के मध्य यहाँ किरास होगा। किरास मतलब संकर का या निशान बना दिया। तो प्यारे बच्चों, यानी शुद्ध जनकों के मध्य, शुद्ध जनक है, इन शुद्ध जनकों के मध्य हुए संकरण या कराए गए संकरण से उत्पन्न पीढ़ी यानी प्रथम संतत पीढ़ी कहलाती है। ये पहली है ना, पहली बार में ये उत्पन्न हुए। और पादपों के संबंध में, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके संबंध में इस तरीके से बोल दें कि ये जो पादपों के संदर्भ में, यानी जनक पीढ़ी में बने जो बीज होते हैं तथा उनसे उत्पन्न पौधे जो होते हैं, वही F1 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल देखिए, प्रथम पीढ़ी में केवल जो प्रभावी, क्योंकि ये जो प्रभावी ये शुद्ध जनक है, प्रभावी लक्षणों ने इसमें प्रभावी लक्षण आए हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जो लंबा वाला पौधा है इसने प्रभाव डाला है। इसीलिए बोला है कि प्रथम पीढ़ी में जो है केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यहाँ प्रदर्शित हुए हैं यानी दिखे हैं। संतत में किसी लक्षण के दोनों तुलनात्मक, यानी दोनों तुलनात्मक जीन्स उपस्थित होते हैं, यानी इसका भी जीन्स उपस्थित है और इसका भी जीन्स उपस्थित है। अतः संतत जो है, यानी संतान जो है वो संकर यानी हाइब्रिड है। संकर का मतलब दो चीज़ें मिला करके कोई एक नई चीज़ बनाओ, बेहतर चीज़ बनाओ, उसी को बोलते हैं संकर। जैसे घोड़ा और जो गधा होता है उसकी यानी संकरण से जो संकर पैदा होता है उसी को खच्चर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये संकर है, उसी को हाइब्रिड बोलते हैं। अच्छा, द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है? द्वितीय पीढ़ी में अब यहाँ से यानी इनमें सुपरागण होने देते हैं, यहाँ की शुरुआत करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये हमारा लंबा है और ये भी लंबा है, तो इसका हमने पहले इससे करवाया, तो ये हमारा लंबा पौधा, फिर इसी का इससे दो बार करवाते हैं, फिर इसका यानी इससे, फिर इसका इससे। तो इसमें देखिए, गौर से देखिए, ये शुद्ध लंबा है यानी शुद्ध लंबा एक है, और ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो ये तीन पौधे इसमें लंबे हैं, ये तीन पौधे इसमें लंबे हैं, और ये पौधा जो है वो बौना है प्यारे बच्चों। ये पौधा यानी छोटा है यानी बौना है, इसीलिए इसका यानी हमको क्या दिखा, एक बौना है और एक तीन लंबे हैं, इसलिए जो दिखता है उसी को फिनोटाइप बोलते हैं। तो ये इसका फिनोटाइप, ये हमारा यही हो गया फिनोटाइप, यानी ये 3:1। और जीनोटाइप देखेंगे तो एक शुद्ध लंबा है और दो जो है वो संकर लंबे हैं, और एक शुद्ध यानी बौना है। तो जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप इसका हो जाएगा 1:2:1, और फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। तो प्यारे बच्चों, द्वितीय पीढ़ी में हम क्या लिखेंगे कि द्वितीय पीढ़ी जो होती है, यह पीढ़ी के सदस्यों में सुपरागण कराने पर F2 पीढ़ी कहलाती है। इसमें शुद्ध जनकीय रूपों के साथ साथ संकर भी प्राप्त होते हैं। संकर का मतलब देखो, ये शुद्ध हो गया, ये संकर है, इसलिए संकर भी इसमें प्राप्त होते हैं। दोनों जीनों की वंशागत में F2 पीढ़ी में जनकीय रूपों के साथ साथ पुनर्संयोजन का भी निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अच्छा लगे वीडियो प्यारे बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।